भारत समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां भारत के गृह सचिव गोविंद मोहन ने बैठक बुलाई है। बता दें कि सिविल डिफेंस को लेकर आज सुबह 10:45 पर यह बैठक बुलाई गई है। देश के 244 जिलों में सिविल डिफेंस की तैयारियां शुरू की गई हैं। देश भर के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में भाग लेंगे। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विशेष और अहम बैठक ये बुलाई गई है। देश भर के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस के प्रमुख बैठक में हिस्सा लेंगे। तो दिल्ली से यह खबर है, भारत के गृह सचिव गोविंद मोहन ने यह बैठक बुलाई है। और देखिए, सिविल डिफेंस को लेकर आज सुबह 10:45 पर यह बैठक बुलाई गई है। देश के 244 जिलों के सिविल डिफेंस की तैयारियां शुरू की गई हैं। और दिल्ली से हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, भारत के गृह सचिव गोविंद मोहन ने आज बैठक बुलाई है। बैठक को लेकर क्या जानकारी, क्या विशेष मंथन किया जाएगा? जी बिल्कुल, मेरी बता दें आपको कि कल देखा गया था कि जब गृह मंत्रालय से एक आदेश जारी किया गया था कि 7 तारीख को देश भर में मॉक ड्रिल किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से युद्ध की स्थिति बनी हुई है और लगातार भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव देखने को मिल रहे हैं, उसको लेकर के भारत अब पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। और जिसको लेकर के आज लगभग 10:45 पे गृह सचिव की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें देश भर के जो मुख्य सचिव है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में शामिल होंगे। और कल जिस तरह से मॉक ड्रिल को आयोजित किया गया है, देश भर में पूरे ग्रामीण स्तरों तक इसको संचालित किया जाएगा। लोगों को तमाम जानकारी दी जाएगी, किस तरह से साउंड सायरन से उनको बताया जाएगा कि जब एयर हमला होता है तो कैसे उनको सचेत किया जाए, किस तरह से युद्ध के वक्त में वो संयम बरते। इन तमाम चीज़ों को उनको जानकारी दी जाएगी। और खास करके जो मेन जगह है, यदि सभी राज्यों का जिक्र करें, यदि हम इस वक्त दिल्ली की जिक्र करें तो दिल्ली में कई ऐसे जगह हैं जिसको लेकर के सुरक्षा जो है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है। खास करके यदि हम दिल्ली के कनॉट प्लेस की बात कर ले, इंडिया गेट की बात कर ले, संसद भवन की बात कर ले, गोल मार्केट की बात कर ले, तो ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो वीवीआईपी इलाका माना जाता है। इन तमाम जगहों पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और भी चकाचौंध कर दिया गया है। और भी जो पुलिस की तैनाती है उसमें उसको बढ़ा दी गई है। हालांकि 10:45 में जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में कल जिस तरह से मॉक ड्रिल आयोजित किया गया है, तमाम लोगों को जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उस पे चर्चा की जाएगी। और चर्चा के दौरान आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। बिल्कुल, बाकायदा एक पूरा जो रोड मैप है वो तैयार किया जाएगा। दीपक, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि शाहजहांपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बाइक और इको कार में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, 1 लोग घायल हो गए हैं। मदनपुर थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। सड़क हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया है। देखिए, हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ा हादसा हो गया है जिसमें 6 लोगों की जान चली गई है और 1 घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और देखिए, इस पूरे सड़क हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया है और सीएम ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। और ये देखिए, अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। और ये देखिए, घटनास्थल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भयंकर और दर्दनाक ये हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की जान चली गई है। शाहजहांपुर में ये तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बाइक और इको कार में जोरदार टक्कर हुई है। और देखिए, 6 लोग इस हादसे का शिकार हो गए हैं। 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, 1 घायल है जिसका इलाज चल रहा है। और देखिए, एक ही बाइक पर करीब 4 लोग सवार थे। मदनपुर थाना इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है और परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। तो पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। समुचित उपचार के निर्देश भी सीएम ने दिए हैं। तो 1 घायल है जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। शाहजहांपुर का ये पूरा मामला है। तो बाइक और इको कार में देखिए जोरदार टक्कर हुई है। और अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये बड़ा हादसा हुआ है, 6 लोगों की जान चली गई है। जिन 6 लोगों की मौत हुई है उनमें कौन कौन शामिल है, क्या अपडेट मामले में?
हाँ देखिए मयूरी, आपको बताते हैं घटना थाना मदनापुर क्षेत्र के बरखेड़ा के पास पेट्रोल पंप की है, जहां पर 4 दोस्त एक बाइक से शादी समारोह में जा रहे थे। उन चारों की मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई है। तो वही जो इको सवार 2 लोग थे उनकी इलाज के दौरान मौत हुई है। तो भाई एक इको सवार घायल भी, जिसका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। आपको बता दें देर रात की घटना है, जहाँ रवि के मौसा के लड़की की शादी थी, वहां सभी लोग जा रहे थे और ये सभी लोग थाना तिलड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। कुल मिला के बड़ा हादसा है। आपको बता दें कि लगातार ट्रैफिक वाले लगातार अभियान चलाते हैं कि जिस तरीके से रिफ्लेक्टर तमाम तरीके की बातें होती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग सबक नहीं लेते और ये दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। जी अमित, किस तरह से इस मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है आगे, क्योंकि देखिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले में संज्ञान लिया है। कौन कौन से आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं, क्या कहना है आला अधिकारियों का? देखिए सूचना के बाद जैसे ही कप्तान को सूचना मिली, उसके बाद तमाम वो फोर्स लेके वहां पे मौके पे पहुंच गए थे। और आपको बता दें कि 6 बॉडियों का पोस्टमार्टम के लिए बॉडियों को भेज दिया। तो भाई कप्तान राजेश द्विवेदी का कहना है कि जल्द इन पे कार्रवाई की जाएगी और भाई इको को कब्जे में ले लिया गया है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, जांच पड़ताल भी की जा रही है, घटनास्थल की तस्वीरें भी सामने आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर गोंडा से है, जहां पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को फावड़े से काटा है। प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई है, पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। डॉक्टर ने इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया है। पत्नी की आपत्तिजनक स्थिति में देख बौखलाया पति, जहां पत्नी का प्रेमी पति का पुराना दोस्त है। बता दें कि दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। पति के सो जाने पर प्रेमी मिलने आता था। कोतवाली देहात के खोरहंसा चौकी की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां देखिए डॉक्टर ने इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया है पत्नी को, जहां पत्नी का इलाज चल रहा है। तो पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देख पति बौखलाया था और देखिए बौखला कर उसने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया, जहां पत्नी का प्रेमी पति का पुराना दोस्त है। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। पति के सो जाने पर प्रेमी मिलने आया करता था। तो कोतवाली देहात के खोरहंसा चौकी की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को फावड़े से काटा है। गोंडा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां प्रेमी की तो मौके पर मौत हो गई, लेकिन पत्नी गंभीर रूप से घायल है। डॉक्टर ने इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया है, जहां पत्नी का इलाज चल रहा है। तो डॉक्टर ने इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया है पत्नी को और पुलिस अब इस मामले में जांच पड़ताल करे। बता दें कि पूरा मामला क्या है। पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में पति ने देखा था, जिसके बाद वो बौखलाया हुआ था और देखिए पत्नी का प्रेमी पति का पुराना दोस्त था और लंबे समय से आना जाना था। तो ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है और राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, ये क्या पूरा मामला है, जिस तरह से पति ने पत्नी और प्रेमी को फावड़े से मारा है, क्या ये पूरा घटनाक्रम रहा है? देखिए रात करीब 12 बजे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बताया जाता है कि यहाँ एक पथवलिया इलाका पड़ता है कोतवाली नगर में। यहाँ का रहने वाला एक सर्वेश पांडे नाम का युवक है, जो कि जिसका रिजवान के घर पे आना जाना था और उसकी पत्नी से उसका संबंध था, क्योंकि 5-6 साल से पुराने दोस्त थे और दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना हुआ करता था। और ये जो सर्वेश पांडे नाम का युवक है, ये जयपुरिया स्कूल में मुंशी भी था और जो रिजवान था इसका वहीं से इसकी मित्रता होती है। दोनों चूंकि ये जो कोतवाली नगर में रहने वाला पथवलिया का रहने वाला युवक है, ये किराए का मकान लेकर के जयपुरिया स्कूल के पास रहा करता था और वहीं पे इसकी सर्वेश पांडे से दोस्ती हुई और दोस्ती होने के बाद दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना हो गया। रात में लोग खाना खा करके सो गए थे। उसी बीच में एक आहट होती है, जिससे रिजवान की नींद खुल जाती है और रिजवान की नींद जब खुलती है, वो घर के अंदर जाता है जब, तो देखता है कि उनकी पत्नी और जो उसका प्रेमी रहता है सर्वेश पांडे, उसका दोस्त जो होता है, वो दोनों लोग आपत्तिजनक हालत में उन दोनों को देखने के बाद वो बौखला जाता है। उसका फावड़ा लेकर के आता है और फावड़े से ताबड़तोड़ वार करके पहले तो सर्वेश पांडे को मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद पत्नी को मरा जान करके छोड़ देता है। हालांकि पत्नी की हालत बेहद गंभीर है, उसको भी जब जिला अस्पताल लाया जाता है, जिला से उसको फिर प्राथमिक उपचार के बाद सीधे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। अभी तक फिलहाल बताया जा रहा है कि पत्नी की हालत बेहद गंभीर है और उसका तो राजेश, इस पूरे मामले में जांच पड़ताल किस तरह से की जा रही है? जो आरोपी पति है जिसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्या उसकी गिरफ्तारी हो पाई है? आला अधिकारियों का क्या कहना है इस मामले पर? देखिए रिजवान नाम का जो शख्स है, उसने खुद ही जाकर के चौकी में सरेंडर किया है। इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद वो खुद जाकर के चौकी पहुंचा है और चौकी में उसने अपने आप को पुलिस के हवाले किया है। पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई थी और बॉडी उसने फिलहाल जो सर्वेश पांडे की बॉडी है उसको फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई फिलहाल पुलिस कर रही है। चूंकि जो रिजवान नाम का शख्स है जिसने ये पूरी घटना कारित किया, वो ऑलरेडी उसने जाकर के सरेंडर कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि जो आरोपी है वो भी पकड़ा ही जा चुका है और जो पत्नी है उसकी हालत बेहद गंभीर है, उसका इलाज अभी फिलहाल लखनऊ में चल रहा है। ठीक है।
ठीक है, धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, जो आरोपी है वो अब पुलिस की गिरफ्त में है, क्योंकि उसने घटना को अंजाम देने के बाद खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। फिलहाल पुलिस द्वारा आगे की जांच पड़ताल भी की जा रही है। तो पति द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, जहां उसने पत्नी और उसके प्रेमी को फावड़े से काटा है और प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई है। पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और खबर अलीगढ़ से है, जहां होटल में प्रेमी जोड़े का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि विषाक्त पदार्थ खाकर प्रेमी जोड़े ने सुसाइड किया है। शिक्षक और नाबालिग छात्रा के होटल में मौत हुई है। फॉरेंसिक टीम और पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। दोनों ही शवों को उसने कब्जे में लिया है, जहां खेरेश्वर धाम के पास द रॉयल होटल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने दोनों शवों को कब्जे में लिया है। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो अलीगढ़ से यह खबर है, होटल में प्रेमी जोड़े का शव मिला है, जिसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। विषाक्त पदार्थ खाकर प्रेमी जोड़े ने सुसाइड किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शिक्षक और नाबालिग छात्रा का यह शव बताया जा रहा है, जहां होटल में दोनों की मौत हुई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है और मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो खेरेश्वर धाम के पास द रॉयल होटल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अलीगढ़ से यह खबर आपको बता रही है। देखिए, होटल में प्रेमी जोड़े का शव मिला है, जिसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल हर एक बिंदुओं पर पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, शिक्षक और नाबालिग छात्र का ये शव मिला है होटल में। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर मेरठ से है, जहां घर से निकल लापता हुई दो सगे बहनें। एक बहन की उम्र 17 वर्ष बताई जा रही है, वहीं दूसरी बहन 22 वर्षीय से मिलने गई मां को वापस घर आने पर जानकारी हुई। प्रेम प्रसंग में पड़ोस के दो युवकों के साथ जाने की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने पुलिस से शिकायत कर बरामदगी की गुहार लगाई है। पुलिस दोनों बहनों को सर्विलांस की मदद से तलाशने में जुटी हुई है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के शौकीन गार्डन का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, परिजनों ने अब पुलिस से शिकायत की है और उनकी तरफ से गुहार लगाई गई है। पुलिस दोनों बहनों को सर्विलांस की मदद से तलाशने में जुटी हुई है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के शौकीन गार्डन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां घर से ये दो बहनें निकली थी। और देखिए, दोनों ही सगे बहनें हैं जो लापता हो गई हैं। एक बहन की उम्र 17 वर्ष है और दूसरी बहन की उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है। तो नंद से मिलने गई मां को वापस घर आने पर जानकारी हुई, जहां प्रेम प्रसंग में पड़ोस के दो युवकों के साथ जाने की आशंका जताई जा रही है। तो दो सगी बहनें हैं ये, जो कि लापता हो गई हैं। अब परिजनों की तरफ से गुहार लगाई गई है बरामदगी के। फिलहाल पुलिस अब इस मामले में जांच पड़ताल करेगी। पड़ोस के दो युवकों के साथ जाने की आशंका जताई जा रही है। मेरे दो लड़के गायब हैं। कितने साल की लड़की है और कब से गायब है? 4:30 बजे। किसी बात को शक है? अब दो लड़कों पे। कौन है वो लोग? एक आमिर है, एक जो है सुहेब। कैसे, मतलब घर से क्या बता के निकली थी? कुछ भी नहीं बताया, बस उन्होंने कहा मेरे को ढूंढने जा रहे हैं। जिसमें कि मैं कह गई थी मैं कुप्पो को जा रही हूँ। अच्छा। और श्वेब जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेब, ये क्या पूरा मामला है? पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? ये दो सगी बहनें हैं। इनकी माँ जो है, इनकी कल दोपहर अपनी नंद से मिलने गई थी। जब वो घर वापस लौटी तो उसकी दोनों बेटियां लापता थी। तब उसने आस पड़ोस में जानकारी करी तो पता लगा कि उसकी दोनों बेटियां जो है अपनी माँ को ही ढूंढने की बात कहकर घर से निकली थी। जिसके बाद से दोनों बेटियां शाम तक रिश्तेदारियों में ढूंढी गई, नहीं मिली। तो माँ ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। माँ का आरोप है कि पड़ोस के ही दो युवकों जो है वो उनकी दोनों ही बेटियों को जो है वो बेला फुसला कर अपने साथ ले गए हैं और कहीं उनके साथ किसी तरह की अनहोनी न हो जाए, इसकी आशंका जताते हुए माँ ने पुलिस से बरामदगी की गुहार लगाई है। जिसके बाद पुलिस का कहना है कि अभी जो शुरुआती जांच पड़ताल में पता लगा है कि शायद दोनों युवती का पड़ोस के ही युवकों के साथ प्रेम प्रसंग हो। फिलहाल जो मोबाइल फोन है दोनों युवक के और दोनों युवती के, वो सर्विलांस पर लगा दिए हैं। पुलिस का दावा है जल्द सर्विलांस की मदद से दोनों ही युवतियों को तलाश ले जाएगा। फिलहाल तलाश जारी है।
जी धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए पुलिस द्वारा अब इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। दोनों ही युवतियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो पड़ोस के 2 युवकों के साथ जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस हर एक बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। और खबर गोंडा से है, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा है। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि खुडारा थाना क्षेत्र के गौरा चौकी की घटना बताई जा रही है। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या ये पूरा मामला? देखिए, खुड़ारे थाना क्षेत्र में गौरा चौकी पड़ती है। गौरा चौकी से भानपुर को एक रोड जाती है, उसी भानपुर रोड की ये पूरी घटना है। बताया जाता है कि रात को करीब 2 बजे जो नवडीवा केशव नगर गंज के नवडीवा गांव के रहने वाले जो 2 लोग होते हैं, ये एक ही बाइक पर सवार होकर के जा रहे होते हैं कि उसी बीच में अज्ञात वाहन से इनकी टक्कर होती है। उसका जो वाहन होता है वो इन दोनों लोगों को उनसे ही चला जाता है। फिलहाल दोनों ऑन स्पॉट मौत हो चुकी थी। गाँव वालों से जब इसकी सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। दोनों की बॉडी फिलहाल कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जा रही है। और इसके अलावा घर वालों से जो तहरीर मिली है उसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा भी लिखा हुआ है, क्योंकि रात में ये लोग निकलते हैं और 2 बजे की पूरी घटना है। उस समय कोई मौके पर होता नहीं, इस वजह से अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि हादसा किस गाड़ी से हुआ। लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच जरूर कर रही है। जी धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को रौंदा है। हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई है। अब जांच पड़ताल की जा रही है। और खबर नोएडा से है, जहां तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी है। जोरदार टक्कर में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बता दें कि बीते 23 अप्रैल की बताई जा रही है ये घटना। पीड़ित महिला के पति ने पुलिस से शिकायत की है। थाना सेक्टर 63 इलाके की घटना बताई जा रही है। तो महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है और महिला के पति द्वारा अब इस मामले को लेकर शिकायत की गई है। तो बीते 23 अप्रैल की ये घटना बताई जा रही है। तो थाना सेक्टर 63 इलाके की घटना बताई जा रही है। तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को जोरदार टक्कर मार दी है। और खबर चित्रकूट से है, जहां राजेंद्र शर्मा के पत्थर खदान में जोरदार ब्लास्टिंग। बता दें कि ब्लास्टिंग के पत्थरों से 4 साल की मासूम को चोट आई है। पहाड़ों में ब्लास्टिंग रोकने में जिला प्रशासन फेल हो रहे हैं। हादसे देखिए लगातार देखने को मिल रहे हैं, जहां देखिए ब्लास्टिंग करने से मासूम बच्चा बाल बाल बचा है। 4 साल के मासूम बच्चे के चेहरे में चोट के निशान हैं। घरों के छत फाड़कर घुस रहे 5-10 किलो के पत्थर। देखिए ग्रामीणों ने अवैध ब्लास्टिंग को लेकर मोर्चा खोला है। खनिज इंस्पेक्टर मंटू सिंह की गाड़ी रोककर जोरदार हंगामा काटा गया। मौके पर खनिज अधिकारी सुधाकर सिंह नहीं पहुंचे हैं। पुलिस और ग्रामीणों को समझाने बुझाने में खनन देखिए लगी हुई है। बता दें खनन माफियाओं को खुली छूट दे रखा है जिला प्रशासन। लगातार ये खेल जो है वो देखने को मिल रहा है। पहले भी माफिया एमपी जायसवाल के खदान में ब्लास्टिंग हुई थी। 3 मजदूर ब्लास्टिंग करने के दौरान पहाड़ में दब गए थे। भरतकुप थाना क्षेत्र के कोड़ा गांव का ये पूरा मामला है। हमारी बहू है और इस घर में मतलब वो छत फाड़ के चीर फाड़ के और अटरिया फाड़ के नीचे पत्थर 5 किलो का पत्थर गिरा। वो बच गई, बाल बाल बच गई। अगर वो ऊपर भगवान ने बचाया, नहीं तो बचने का सवाल नहीं था। छोटे बच्चे हैं, वो भी परेशान हैं सब इससे। और यहाँ हम किस तरह रहें? जो पत्थर मेरे बेटे के पत्थर लग जाता तो क्या होता, और मेरे भी लग जाता तो क्या होता। यही खड़ी रही है? यही खड़ी थी। यहाँ 3 बच्चे थे, यहाँ बकरी बांधी थी। 3 नाती मोई और मेरा बच्चा मेरे साथ था तो हम भाग गया है। तो कैसे आप लोग कितना डरते हैं? मतलब बहुत डरते हैं हम। यहाँ का होल ब्लास्टिंग बंद होना चाहिए। अरे साहब 4 इंच के होल हुआ चला थे पहाड़ में। अच्छा, तो यहाँ पत्थर आते हैं गाँव में। तो क्या चाहती हो? अरे हम चाहते कि 1 मीटर के उस पार होल चले, इस बार नहीं कि हमारी जान ले में तो ले। हाँ
और खबर बस्ती से है, जहां हरिया पुलिस थाने से 100 मीटर दूर पर टूटी एटीएम मशीन। बता दें कि थाने से महज चंद कदम की दूरी पर एटीएम मशीन है, जहां पीआरवी की पुलिस ने उप जिला अधिकारियों को सूचना दी। चोरों ने एटीएम मशीन को ईंट से तोड़ने का प्रयास किया है। नेशनल हाईवे के बगल ब्लॉक के सामने की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो चोरों ने एटीएम मशीन को ईंट से तोड़ने का प्रयास किया है। तो नेशनल हाईवे के बगल ब्लॉक के सामने की पूरी ये घटना बताई जा रही है, जहां हरैया पुलिस थाने से 100 मीटर दूर पर एटीएम मशीन टूटी है। बस्ती का ये पूरा मामला है। थाने से महज चंद कदम की दूरी पर एटीएम मशीन है और के पीआरवी की पुलिस ने उच्च अधिकारियों को इस पूरे मामले की सूचना दी है। तो चोरों ने एटीएम मशीन को ईंट से तोड़ने का प्रयास किया है। तो नेशनल हाईवे के बगल ब्लॉक के सामने की ये पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए, थाने के महज कुछ कदम दूरी पर ही एटीएम मशीन तोड़ने का जो प्रयास है वो चोरों की तरफ से किया गया है। तो थाने से महज चंद कदम की दूरी पर ही ये एटीएम मशीन है। तो पीआरवी के पुलिस ने उच्च अधिकारियों को इस पूरे मामले की सूचना दे दी है और देखिए, ईंट से तोड़ने का जो प्रयास है वो किया गया है। वहीं लखनऊ से श्रीनगर की सीधी उड़ान सेवा बंद हुई है। बता दें कि यात्री नहीं मिलने से एयरलाइन को नुकसान हो रहा था। 35 दिन पहले विमान सेवा शुरू हुई थी, फिर सर्वेक्षण होगा। एयरलाइन ने फिलहाल इसे अस्थायी तौर पर बंद किया है, जून तक सर्वेक्षण करेगी। बता दें कि डिमांड नहीं तो बंद होगी सेवा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अस्थायी तौर पर फिलहाल देखिए एयरलाइन जो है वो बंद कर दी गई है, जून तक सर्वेक्षण करेगी। डिमांड नहीं हुए तो फिर सेवा जो है वो बंद कर दी जाएगी। तो लखनऊ से श्रीनगर की सीधी जो उड़ान सेवा है वो बंद की गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यात्री नहीं मिलने से एयरलाइन को नुकसान हो रहा था और इसी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। और खबर हरदोई से है, जहां पिता की सोते समय बेटे ने हत्या कर दी। पिता पर ईंट से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने मौके पर निरीक्षण किया है। बता दें कि पुलिस ने मौके से आरोपी राहुल को हिरासत में ले लिया है। पिता महावीर का बेटे राहुल से घरेलू विवाद चल रहा था। पिता द्वारा पुश्तैनी जमीन बेचने से नाराज था बेटा राहुल। बता दें कि बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के गोखुरा पुरवा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बेटे द्वारा देखिए घटना को अंजाम दिया गया है। L112 पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गोखुरा पुरवा थाना बेनीगंज में एक पुत्र ने अपने पिता की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना बेनीगंज पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। निरीक्षण घटनास्थल करते हुए मृतक महावीर का शव कब्जे में लिया। पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची, उनके द्वारा भी निरीक्षण घटनास्थल किया गया। आरोपी राहुल को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं लखनऊ में लिफ्ट कंपनी के कर्मियों को कमरे में बंद कर पिटाई करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि गोमती नगर विस्तार सेक्टर 1 में शंख इंटरप्राइजेस के सीईओ श्रवण विश्वकर्मा ने लिफ्ट कंपनी के कर्मचारियों को बंधक बनाकर उनकी पिटाई की थी। तो लिफ्ट कंपनी के कर्मियों की पिटाई करने का ये पूरा मामला, और देखिए इसी मामले में जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को कुत्ता बना के रखूंगा। फोटो खींचो, वीडियो बनाओ पूरी। तो देखिए पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। और खबर संभल से है, जहां मामूली कहासुनी में दुकानदार ने युवक को जमकर पीटा है। दुकानदार और उसके नौकरों ने युवक को गिरा कर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के सीओ कार्यालय के निकट का ये मामला बताया जा रहा है। तो पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से बेरहमी से पिटाई की गई है। तो मामूली कहासुनी को लेकर दुकानदार ने युवक को जमकर पीटा है।
तो मामूली कहासुनी को लेकर देखिए दुकानदार ने किस तरह से युवक की पिटाई की है। खबर रायबरेली से है, जहां मामूली बात को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट में महिलाओं समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। आम तोड़ने को लेकर विवाद हुआ था। डी थाना क्षेत्र के परशतपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, घायलों को सीएससी जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सभी की हालत नाजुक बताई जा रही है और सभी का इलाज चल रहा है। आम तोड़ने को लेकर यह विवाद हुआ था। तो मामूली बात को लेकर दो पक्षों में यह खूनी संघर्ष हुआ है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं। मारपीट में महिलाओं समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो घायलों को सीएससी से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। और खबर ललितपुर से है, जहां अज्ञात कारणों के चलते 2 दुकानों में आग लगी है। फर्नीचर की दुकान में आग लगी है। सारा सामान जलकर खाक हो गया है। फर्नीचर की दुकान सटी हीरो बाइक एजेंसी में भी आग लग गई है। फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो फर्नीचर की दुकान से सटी हीरो बाइक एजेंसी में भी आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। देखिए, फायर ब्रिगेड की टीम और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं